विश्वकर्मा का आगमन, उनके द्वारा 5 योजन विस्तृत नूतन नगर का निर्माण, वृषभानु गोप के लिए पृथक भवन, कलावती और वृषभानु के पूर्व जन्म का चरित्र, राजा सुचंद्र की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा वरदान, भनंदन के यहाँ कलावती का जन्म और वृषभानु के साथ उसका विवाह, विश्वकर्मा द्वारा नंद भवन का, वृंदावन के भीतर रास मंडल का तथा मधुवन के पास रत्न मंडप का निर्माण, वृंदावन नाम का कारण, राजा केदार का इतिहास, तुलसी से वृंदावन नाम का संबंध तथा राधा के 16 नामों में वृंदा नाम, राधा नाम की व्याख्या, नींद टूटने पर नूतन नगर देख व्रजवासियों का आश्चर्य तथा उन सबका उन भवनों में प्रवेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, रात में वृंदावन के भीतर सब व्रजवासी और नंद राय जी सो गए। निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी माता यशोदा के वक्षस्थल स्थल पर प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हो गए। रमणीय शैयाओं पर सोई हुई गोपियां भी निद्रित हो गईं। कोई शिशुओं को गोद में लेकर, कोई सखियों के साथ सटकर, कोई छकड़ों पर और कोई रथों पर ही स्थित होकर निद्रा से अचेत हो गईं। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से जब वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक मनोहर प्रतीत होने लगा, नाना प्रकार के कुसुमों का स्पर्श करके बहने वाली मंद मंद वायु से सारा वन प्रांत सुवासित हो उठा तथा समस्त प्राणी निश्चेष्ट होकर सो गए। तब रात्रि कालिक पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के गुरु के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा वहां आए। उन्होंने दिव्य एवं महीन वस्त्र पहन रखा था। उनके गले में मनोहर रत्नमाला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्न निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। उनके कानों में कांतिमान मकराकृत कुंडल झलमला रहे थे। वे ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किशोर की भांति दर्शनीय थे। अत्यंत सुंदर, तेजस्वी तथा कामदेव के समान कांतिमान थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी थे। उन सबके हाथों में मणिरत्न, हेमरत्न तथा लोह निर्मित अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां आ पहुंचे। वे स्फटिक मणि तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे। किन्हीं के कंधे बहुत बड़े थे। किन्हीं के हाथों में पद्म राग मणि के ढेर थे, तो किन्हीं के हाथों में इंद्रनील मणि के। कुछ यक्षों ने अपने हाथों में सैमंतक मणि ले रखी थी और कुछ यक्षों ने चंद्रकांत मणि। अन्य बहुत से यक्षों के हाथों में सूर्यकांत मणि और प्रभाकर मणि के ढेर प्रकाशित हो रहे थे। किन्हीं के हाथों में फरसे थे, तो किन्हीं के लोहसार, कोई गंधसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आए थे। किन्हीं के हाथ में चंवर थे और कुछ लोग दर्पण, स्वर्ण पात्र और स्वर्ण कलश आदि के बोझ लेकर आए थे। विश्वकर्मा ने वह अत्यंत मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण का ध्यान करके वहां नगर निर्माण का कार्य आरंभ किया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सारभूत वह पुण्य क्षेत्र श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो वहां मुमुक्षु होकर निवास करते हैं, उन्हें वह परम निर्वाण की प्राप्ति कराने वाला है। गोलोक में पहुंचने के लिए तो वह सोपान रूप है। सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। वहां 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए थे, जिससे वह नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ प्रस्तरों से निर्मित वह विशाल नगर किवाड़ों, खंभों और सोपानों से सुशोभित था। चित्रमयी पुतलिकाओं, पुष्पों और कलशों से वहां के भवनों के शिखर भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ते थे। पर्वतीय प्रस्तर खंडों से निर्मित वेदिकाएं और प्रांगण
उस नगर के भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रस्तर खंडों के परकोटों से सारा नगर घिरा हुआ था। विश्वकर्मा ने खेल-खेल में ही सारे नगर की रचना कर डाली। प्रत्येक गृह में यथा योग्य बड़े छोटे 2 दरवाजे थे। हर्ष और उत्साह से भरे हुए देवशिल्पी ने स्फटिक जैसी मणियों से उस नगर के भवनों का निर्माण किया था। गंधसार निर्मित सोपानों, शंकु रचित खंभों, लोहसार की बनी हुई किवाड़ों, चांदी के समुज्ज्वल कलशों तथा वज्रसार निर्मित प्राकारों से उस नगर की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें गोपों के लिए यथास्थान और यथा योग्य निवास स्थान बनाकर विश्वकर्मा ने वृषभानु गोप के लिए पुनः रमणीय भवन का निर्माण आरंभ किया। उसके चारों ओर परकोटे और खाइयां बनी थी। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4-4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन बनाए गए थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया था। रत्नसार रचित सुरम्य तुलिकाओं, सुवर्णाकार मणियों द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर सोपानों, लोहसार की बनी हुई किवाड़ों तथा कृत्रिम चित्रों से वृषभानु भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलशों से दैदीप्यमान था। उस आश्रम के एक अत्यंत मनोहर निर्जन प्रदेश में, जो मनोहर चंपा वृक्षों के उद्यान के भीतर था, पति सहित कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा ने कौतूहलवश एक ऐसी अट्टालिका बनाई थी जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों द्वारा हुआ था। उसमें इंद्रनील मणि के बने हुए 9 सोपान थे। गंधसार निर्मित खंभों और कपाटों से वह अत्यंत ऊंचा मनोरम भवन सब ओर से विलक्षण था। नारद जी ने पूछा, भगवन, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी, जिसके लिए देवशिल्पी ने यत्न पूर्वक सुरम्य गृह का निर्माण किया? भगवान नारायण ने कहा, सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई पितरों की मानसी कन्या है और वृषभानु की पतिव्रता पत्नी है। उसी की पुत्री राधा हुई, जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन्हीं के समान तेजस्विनी हैं। उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई है। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। नारद जी ने पूछा, मुने, व्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे, किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया? व्रज के महान अधिपति वृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या से राधा उनकी कन्या हुई? सूत जी कहते हैं, नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञानी शिरोमणि महर्षि नारायण हंसे और प्रसन्नता पूर्वक उस प्राचीन इतिहास को बताने लगे। भगवान नारायण बोले, नारद, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुईं, कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थी। इनमें से रत्नमाला ने कामना पूर्वक राजा जनक को पति रूप में वरण किया और मेनका ने श्री हरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रत्नमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायण सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी तथा श्री राम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही कही गई हैं। पार्वती श्री हरि की सनातनी माया है। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वरण किया। वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने को गुणवानों में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना।
वे उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे, इसका रूप अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इसकी नई अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अंग, शरत काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख तथा गज और खंजन के भी गर्व का गंजन करने वाली दुर्लभ गति सभी अद्भुत हैं। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर सुदीर्घ काल तक विहार करने के पश्चात राजा भोगों से विरक्त हो गए और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य वह उत्तम स्थान पुलह आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण कृशोदर हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते-करते मुनि श्रेष्ठ सुचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बांबी छा गई थी, उसे उनकी साध्वी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चेष्ट, प्राण शून्य, मांस और रक्त से रहित तथा अस्थि चर्मावशिष्ट मात्र देख उस निर्जन वन में कलावती शोकातुर हो उच्च स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को वक्षस्थल स्थल से लगाकर वह महादीना पतिव्रता हे नाथ, हा नाथ का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी। राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए हैं। उनके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देती हैं। यह देख और कलावती का विलाप सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लेकर कमंडलू के जल से सींचा। फिर ब्रह्मज्ञ ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसमें जीव का संचार किया। इससे चेतना को प्राप्त हो नृपवर सुचंद्र ने अपने सामने प्रजापति को देखकर प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांतिमान नरेश से संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुखार विंद पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। वे प्रसन्न वदन हो बोले, दयानिधे, यदि आप वर देने को उद्यत हैं, तो कृपा पूर्वक मुझे मनोवांछित निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वह सती संत्रस्त हो वर देने को उद्यत हुए। विश्वकर्मा का आगमन, उनके द्वारा 5 योजन विस्तृत नूतन नगर का निर्माण, वृषभानु गोप के लिए पृथक भवन, कलावती और वृषभानु के पूर्व जन्म का चरित्र, राजा सुचंद्र की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा वरदान, भनंदन के यहाँ कलावती का जन्म और वृषभानु के साथ उसका विवाह, विश्वकर्मा द्वारा नंद भवन का, वृंदावन के भीतर रास मंडल का तथा मधुवन के पास रत्न मंडप का निर्माण, वृंदावन नाम का कारण, राजा केदार का इतिहास, तुलसी से वृंदावन नाम का संबंध तथा राधा के 16 नामों में वृंदा नाम, राधा नाम की व्याख्या, नींद टूटने पर नूतन नगर देख व्रजवासियों का आश्चर्य तथा उन सब का उन भवनों में प्रवेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, रात में वृंदावन के भीतर सब व्रजवासी और नंद राय जी सो गए। निद्रा के स्वामी श्री कृष्ण भी माता यशोदा के वक्षस्थल स्थल पर प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत हो गए। रमणीय शैयाओं पर सोई हुई गोपियां भी निद्रित हो गईं। कोई शिशुओं को गोद में लेकर, कोई सखियों के साथ सटकर, कोई छकड़ों पर और कोई रथों पर ही स्थित होकर निद्रा से अचेत हो गईं। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से जब वृंदावन स्वर्ग से भी अधिक मनोहर प्रतीत होने लगा, नाना प्रकार के कुसुमों का स्पर्श करके बहने वाली
मंद मंद वायु से सारा वन प्रांत सुवासित हो उठा तथा समस्त प्राणी निश्चेष्ट होकर सो गए। तब रात्रि कालिक पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के भी गुरु भगवान विश्वकर्मा वहां आए। उन्होंने दिव्य एवं महीन वस्त्र पहन रखा था। उनके गले में मनोहर रत्नमाला शोभा दे रही थी। वे अनुपम रत्न निर्मित अलंकारों से अलंकृत थे। उनके कानों में कांतिमान मकराकृत कुंडल झलमला रहे थे। वे ज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किशोर की भांति दर्शनीय थे। अत्यंत सुंदर, तेजस्वी तथा कामदेव के समान कांतिमान थे। उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी थे। उन सबके हाथों में मणिरत्न, हेमरत्न तथा लोह निर्मित अस्त्र थे। कुबेर वन के किंकर यक्ष समुदाय भी वहां आ पहुंचे। वे स्फटिक मणि तथा रत्नमय अलंकारों से विभूषित थे। किन्हीं के कंधे बहुत बड़े थे। किन्हीं के हाथों में पद्मराग मणि के ढेर थे, तो किन्हीं के हाथों में इंद्रनील मणि के। कुछ यक्षों ने अपने हाथों में सैमंतक मणि ले रखी थी और कुछ यक्षों ने चंद्रकांत मणि। अन्य बहुत से यक्षों के हाथों में सूर्यकांत मणि और प्रभाकर मणि के ढेर प्रकाशित हो रहे थे। किन्हीं के हाथों में फरसे थे, तो किन्हीं के लोहसार, कोई गंधसार तथा श्रेष्ठ मणि लेकर आए थे। किन्हीं के हाथ में चंवर थे और कुछ लोग दर्पण, स्वर्ण पात्र और स्वर्ण कलश आदि के बोझ लेकर आए थे। विश्वकर्मा ने वह अत्यंत मनोहर सामग्री देखकर सुंदर नेत्रों वाले श्री कृष्ण का ध्यान करके वहां नगर निर्माण का कार्य आरंभ किया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन विस्तृत था। तीर्थों का सारभूत वह पुण्य क्षेत्र श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो वहां मुमुक्षु होकर निवास करते हैं, उन्हें वह परम निर्वाण की प्राप्ति कराने वाला है। गोलोक में पहुंचने के लिए तो वह सोपान रूप है। सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। वहां 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए थे, जिससे वह नगर अत्यंत मनोरम प्रतीत होता था। श्रेष्ठ प्रस्तरों से निर्मित वह विशाल नगर किवाड़ों, खंभों और सोपानों से सुशोभित था। चित्रमयी पुतलिकाओं, पुष्पों और कलशों से वहां के भवनों के शिखर भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ते थे। पर्वतीय प्रस्तर खंडों से निर्मित वेदिकाएं और प्रांगण उस नगर के भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रस्तर खंडों के परकोटों से सारा नगर घिरा हुआ था। विश्वकर्मा ने खेल-खेल में ही सारे नगर की रचना कर डाली। प्रत्येक गृह में यथा योग्य बड़े छोटे 2 दरवाजे थे। हर्ष और उत्साह से भरे हुए देवशिल्पी ने स्फटिक जैसी मणियों से उस नगर के भवनों का निर्माण किया था। गंधसार निर्मित सोपानों, शंकु रचित खंभों, लोहसार की बनी हुई किवाड़ों, चांदी के समुज्ज्वल कलशों तथा वज्रसार निर्मित प्राकारों से उस नगर की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें गोपों के लिए यथास्थान और यथा योग्य निवास स्थान बनाकर विश्वकर्मा ने वृषभानु गोप के लिए पुनः रमणीय भवन का निर्माण आरंभ किया। उसके चारों ओर परकोटे और खाइयां बनी थी। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4-4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन बनाए गए थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया था। रत्नसार रचित सुरम्य तुलिकाओं, सुवर्णाकार मणियों द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर सोपानों, लोहसार की बनी हुई किवाड़ों तथा कृत्रिम चित्रों से वृषभानु भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलशों से दैदीप्यमान था। उस आश्रम के एक अत्यंत मनोहर निर्जन प्रदेश में, जो मनोहर चंपा वृक्षों के उद्यान के भीतर था, पति सहित
कलावती के उपभोग के लिए विश्वकर्मा ने कौतूहलवश एक ऐसी अट्टालिका बनाई थी जिसका निर्माण विशिष्ट श्रेणी की श्रेष्ठ मणियों द्वारा हुआ था। उसमें इंद्रनील मणि के बने हुए 9 सोपान थे। गंधसार निर्मित खंभों और कपाटों से वह अत्यंत ऊंचा मनोरम भवन सब ओर से विलक्षण था। नारद जी ने पूछा, भगवन, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी और किसकी पत्नी थी, जिसके लिए देवशिल्पी ने यत्न पूर्वक सुरम्य गृह का निर्माण किया? भगवान नारायण ने कहा, सुंदरी कलावती कमला के अंश से प्रकट हुई पितरों की मानसी कन्या है और वृषभानु की पतिव्रता पत्नी है। उसी की पुत्री राधा हुई, जो श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। वे श्री कृष्ण के आधे अंश से प्रकट हुई हैं, इसलिए उन्हीं के समान तेजस्विनी हैं। उनके चरण कमलों की रज के स्पर्श से वसुंधरा पवित्र हो गई है। सभी संत महात्मा सदा ही श्री राधा के प्रति अविचल भक्ति की कामना करते हैं। नारद जी ने पूछा, मुने, व्रज में रहने वाले एक मानव ने कैसे, किस पुण्य से और किस प्रकार पितरों की परम दुर्लभ मानसी कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया? व्रज के महान अधिपति वृषभानु पूर्व जन्म में कौन थे, किसके पुत्र थे और किस तपस्या से राधा उनकी कन्या हुई? सूत जी कहते हैं, नारद जी की यह बात सुनकर ज्ञानी शिरोमणि महर्षि नारायण हंसे और प्रसन्नता पूर्वक उस प्राचीन इतिहास को बताने लगे। भगवान नारायण बोले, नारद, पूर्व काल में पितरों के मानस से 3 कन्याएं प्रकट हुईं, कलावती, रत्नमाला और मेनका। ये तीनों ही अत्यंत दुर्लभ थी। इनमें से रत्नमाला ने कामना पूर्वक राजा जनक को पति रूप में वरण किया और मेनका ने श्री हरि के अंशभूत गिरिराज हिमालय को अपना पति बनाया। रत्नमाला की पुत्री अयोनिजा सती सत्यपरायण सीता हुई, जो साक्षात लक्ष्मी तथा श्री राम की पत्नी थी। मेनका की पुत्री पार्वती हुई, जो पूर्व जन्म में सती नाम से प्रसिद्ध थी। वे भी अयोनिजा ही कही गई हैं। पार्वती श्री हरि की सनातनी माया है। उन्होंने तपस्या से नारायण स्वरूप महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया है। कलावती ने मनुवंशी राजा सुचंद्र का वरण किया। वे राजा साक्षात श्री हरि के अंश थे। उन्होंने कलावती को पाकर अपने को गुणवानों में श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर माना। वे उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए मन ही मन कहते थे, इसका रूप अद्भुत है, वेश भी आश्चर्यजनक है और इसकी नई अवस्था कैसी विलक्षण है। सुकोमल अंग, शरत काल के चंद्रमा से भी बढ़कर परम सुंदर मुख तथा गज और खंजन के भी गर्व का गंजन करने वाली दुर्लभ गति सभी अद्भुत हैं। इस अपनी परम सुंदरी पत्नी कलावती के साथ विभिन्न रमणीय स्थानों में रहकर सुदीर्घ काल तक विहार करने के पश्चात राजा भोगों से विरक्त हो गए और कलावती को साथ लेकर विंध्य पर्वत की तीर्थ भूमि में तपस्या के लिए चले गए। भारत में अत्यंत प्रशंसा के योग्य वह उत्तम स्थान पुलह आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां राजा ने मोक्ष की इच्छा मन में लेकर सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया। उनके मन में कोई लौकिक कामना नहीं थी। वे आहार छोड़ देने के कारण कृशोदर हो गए। श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते-करते मुनि श्रेष्ठ सुचंद्र को मूर्छा आ गई। उनके शरीर पर जो बांबी छा गई थी, उसे उनकी साध्वी पत्नी ने दूर किया। पति को निश्चेष्ट, प्राण शून्य, मांस और रक्त से रहित तथा अस्थि चर्मावशिष्ट मात्र देख उस निर्जन वन में कलावती शोकातुर हो उच्च स्वर से रोने लगी। मूर्छित पति को वक्षस्थल स्थल से लगाकर वह महादीना पतिव्रता हे नाथ, हा नाथ का उच्चारण करती हुई विलाप करने लगी।
राजा आहार छोड़ देने के कारण सूख गए हैं, उनके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देती हैं। यह देख और कलावती का विलाप सुनकर कृपा निधान कमल जन्मा जगत सृष्टा ब्रह्मा जी कृपा पूर्वक वहां प्रकट हो गए। उन्होंने तुरंत ही राजा के शरीर को अपनी गोद में लेकर कमंडलू के जल से सींचा। फिर ब्रह्मज्ञ ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसमें जीव का संचार किया। इससे चेतना को प्राप्त हो नृपवर सुचंद्र ने अपने सामने प्रजापति को देखकर प्रणाम किया। प्रजापति ने काम के समान कांतिमान नरेश से संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम इच्छानुसार वर मांगो। विधाता की यह बात सुनकर श्रीमान सुचंद्र के मुखार विंद पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। वे प्रसन्न वदन हो बोले, दयानिधे, यदि आप वर देने को उद्यत हैं, तो कृपा पूर्वक मुझे मनोवांछित निर्वाण प्रदान करें। इस वरदान के मिल जाने पर मेरी क्या दशा होगी, इसका मन ही मन अनुमान करके कलावती के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। वह सती संत्रस्त हो वर देने को उद्यत हुए विधाता से ब्रजेश्वर, संबंध तो विधाता के वश की बात है, वह मेरे द्वारा साध्य नहीं है। ब्रह्मा जी ही संबंध कराने वाले हैं, मैं तो केवल जन्मदाता हूँ। कौन किसकी पत्नी या कन्या है तथा कौन किसका साधन संपन्न पति है, इसे विधाता के सिवा और कौन जानता है। कर्मों के अनुरूप फल देने वाले विधाता ही सबके कारण हैं। किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, उसका फल मिलकर ही रहेगा, ऐसा श्रुति में सुना गया है। अन्यथा असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति सारा कर्म निष्फल हो जाता है। यदि विधाता ने मेरी पुत्री को ही वृषभानु की पत्नी होने की बात लिखी है, तो वह पहले से ही उनकी पत्नी है। मैं फिर कौन हूँ जो उसमें बाधा डाल सकूं, तथा दूसरा भी कौन उस संबंध का निवारण कर सकता है। नारद, यों कहकर राजेंद्र भनंदन ने विनय से सिर झुकाकर नंद राय जी को आदर पूर्वक मिष्ठान भोजन करवाया। तत्पश्चात राजा की अनुमति ले व्रजराज व्रज को लौट गए। जाकर उन्होंने सुरभानु की सभा में सब बातें बताईं। सुरभानु ने भी यत्न पूर्वक नंद और गर्ग जी के सहयोग से सादर इस संबंध को जोड़ा। विवाह काल में महाराज भनंदन ने गजरत्न, अश्वरत्न, अन्यान्य रत्न तथा मणियों के आभूषण आदि बहुत दहेज दिए। वृषभानु कलावती को पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निर्जन एवं रमणीय स्थान में उसके साथ विहार करने लगे। कलावती एक पल का भी विरह होने पर स्वामी के बिना व्याकुल हो उठती थी और वृषभानु भी एक क्षण के लिए भी कलावती के दूर होने पर उसके बिना विकल हो जाते थे। वह राजकन्या पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली देवी थी। माया से मनुष्य रूप में प्रकट हुई थी। वृषभानु भी श्री हरि के अंश और जाति स्मर थे। कलावती को पाकर वे बड़े प्रसन्न थे। उन दोनों का प्रेम प्रतिदिन नया-नया होकर बढ़ने लगा। लीलावश पूर्व काल में सुदामा के शाप और श्री कृष्ण की आज्ञा से श्री कृष्ण प्रणाधिका सती राधिका उन दोनों की अयोनिजा पुत्री हुई। उसके दर्शन मात्र से वे दोनों दंपत्ति भव बंधन से मुक्त हो गए। नारद, इस प्रकार इतिहास कहा गया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह प्रसंग सुनो। उक्त इतिहास पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान है। शिल्पी शिरोमणि विश्वकर्मा वृषभानु के आश्रम पर जाकर वहां से अपने सेवक गणों के साथ दूसरे स्थान पर गए। वे तत्वज्ञ थे। उन्होंने मन ही मन एक कोस लंबे चौड़े एक मनोहर स्थान का विचार करके वहां महात्मा नंद के लिए आश्रम बनाना आरंभ किया। बुद्धि से अनुमान करके उनके लिए सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रुओं के लिए
उन्हें लांघना बहुत कठिन था। उन चारों खाइयों में प्रस्तर जुड़े हुए थे। उन खाइयों के दोनों तटों पर फूलों के उद्यान थे, जिनके कारण वे पुष्पों से सजी हुई सी जान पड़ती थी, और सुंदर एवं मनोहर चंपा के वृक्ष तटों पर खिले हुए थे। उन्हें छूकर बहने वाली सुगंधित वायु उन परिखाओं को सब ओर से सुवासित कर रही थी। तटवर्ती आम, सुपारी, कटहल, नारियल, अनार, श्रीफल, भृंग, नींबू, नारंगी, ऊंचे आमरा तक, जामुन, केले, केवड़े और कदम्ब समूह आदि फूले फले वृक्षों से उन खाइयों की सब ओर से शोभा हो रही थी। वे सारी परिखाएं सदा वृक्षों से ढकी होने के कारण जल क्रीड़ा के योग्य थी, अतएव सबको प्रिय थीं। परिखाओं के एकांत स्थान में जाने के लिए विश्वकर्मा ने उत्तम मार्ग बनवाया, जो स्वजनों के लिए सुगम और शत्रु वर्ग के लिए दुर्गम था। थोड़े-थोड़े जल से ढके हुए मणिमय खंभों द्वारा संकेत से उस मार्ग पर खंभों की सीमा बनाई गई थी। वह मार्ग न तो अधिक संकीर्ण था और न अधिक विस्तृत ही था। परिखा के ऊपरी भाग में देवशिल्पी ने मनोहर परकोटा बनाया था, जिसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी। वह 100 धनुष के बराबर ऊंचा था। उसमें लगा हुआ एक-एक पत्थर 25-25 हाथ लंबा था। सिंदूरी रंग की मणियों से निर्मित वह प्राकार बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। उसमें बाहर से 2 और भीतर से 7 दरवाजे थे। दरवाजे मणिसार निर्मित किवाड़ों से बंद रहते थे। वह नंद भवन इंद्रनील मणि के चित्रित कलशों द्वारा विशेष शोभा पा रहा था। मणिसार रचित कपाट भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वर्ण सार निर्मित कलशों से उसका शिखर भाग बहुत ही उद्दीप्त जान पड़ता था। नंद भवन का निर्माण करके विश्वकर्मा नगर में घूमने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के मनोहर राजमार्ग बनाए। रक्त भानु मणि की बनी हुई वेदियों तथा सुंदर पत्नों से वे मार्ग सुशोभित होते थे। उन्हें आर-पार दोनों ओर से बांधकर पक्का बनाया गया था, जिससे वे बड़े मनोहर लगते थे। राजमार्ग के दोनों ओर मणिमय मंडप बने हुए थे, जो वैश्यों के वाणिज्य व्यवसाय के उपयोग में आने योग्य थे। वे मंडप दाएं-बाएं सब ओर से प्रकाशित हो उन राजमार्गों को भी प्रकाश पहुंचाते थे। तदनंतर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा ने सुंदर, गोलाकार और मणिमय परकोटों से युक्त रासमंडल का निर्माण किया, जो सब ओर से एक-एक योजन विस्तृत था। उसमें स्थान-स्थान पर मणिमय वेदिकाएं बनी हुई थी। मणिसार रचित 9 करोड़ मंडप उस रासमंडल की शोभा बढ़ाते थे। वे श्रृंगार के योग्य, चित्रों से सुसज्जित और शैयाओं से संपन्न थे। नाना जाति के फूलों की सुगंध लेकर बहती हुई वायु उन मंडपों को सुवासित करती थी। उनमें रत्नमय प्रदीप जलते थे। सुवर्णमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। पुष्पों से भरे हुए उद्यानों तथा सरोवरों से सुशोभित रासस्थल का निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे स्थान को गए। वे उस रमणीय वृंदावन को देखकर बहुत संतुष्ट हुए। वन के भीतर जगह-जगह एकांत स्थान में मन बुद्धि से विचार और निश्चय करके उन्होंने वहां 30 रमणीय एवं विलक्षण वनों का निर्माण किया। वे केवल श्री राधा माधव की ही क्रीड़ा के लिए बनाए गए थे। तदनंतर मधुवन के निकट अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वट वृक्ष के मूल भाग के निकट सरोवर के पश्चिम किनारे केतकी वन के बीच और चंपा के उद्यान के पूर्व विश्वकर्मा ने राधा माधव की क्रीड़ा के लिए पुनः एक रत्नमय मंडप का निर्माण किया, जो 4 वेदिकाओं से घिरा हुआ और अत्यंत सुंदर था। रत्नसार रचित 100 तूलिकाएं उसकी शोभा बढ़ाती थी। अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित तथा नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित 9 जोड़े कपाटों और 9 मनोहर द्वारों से उस रत्न मंडप की बड़ी शोभा हो रही थी।
उस मंडप की दीवारों के दोनों बगल में और ऊपर भी श्रेष्ठ रत्नों द्वारा रचित कृत्रिम चित्रमय कलश उसकी श्री वृद्धि कर रहे थे। उन कलशों की 3 कोटियां थी। उक्त रत्न मंडप में महामूल्यवान श्रेष्ठ मणि रत्नों द्वारा निर्मित 9 सोपान शोभा दे रहे थे। उत्तम रत्नों के सार भाग से बने हुए कलशों से मंडप का शिखर भाग जगमगा रहा था। पताका, तोरण तथा श्वेत चामर उस भवन की शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें सब और अमूल्य रत्नमय दर्पण लगे थे, जिनके कारण सबको अपने सामने की ओर से ही वह मंडप दीप्तिमान दिखाई देता था। वह 100 धनुष ऊपर तक अग्नि शिखा के समान प्रकाश पुंज फैला रहा था। उसका विस्तार 100 हाथ का था। वह रत्न मंडप गोलाकार बना था। उसके भीतर रत्न निर्मित शैयाएं बिछी थी, जिनसे उस उत्तम भवन के भीतरी भाग की बड़ी शोभा हो रही थी। उक्त शैयाओं पर अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र बिछे थे। मालाओं के समूह से सुसज्जित होकर वे विचित्र शोभा धारण करते थे। पारिजात के फूलों की मालाओं के बने हुए तकिए उन पर यथास्थान रखे गए थे। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से वह सारा भवन सुवासित हो रहा था। उसमें मालती और चंपा के फूलों की मालाएं रखी थी। नूतन श्रृंगार के योग्य तथा पारस्परिक प्रेम की वृद्धि करने वाले कपूर युक्त तांबूल के बीड़े उत्तम रत्नमय पात्रों में सजाकर रखे गए थे। उस भवन में रत्नों की बनी हुई बहुत सी चौकियां थी, जिनमें हीरे जड़े थे और मोतियों की झालरें लटक रही थी। रत्न सार जटित कितने ही घट यथास्थान रखे हुए थे। रत्नमय चित्रों से चित्रित अनेक रत्न सिंहासन उस मंडप की शोभा बढ़ाते थे, जिनमें जड़ी हुई चंद्रकांत मणियां पिघलकर जल की बूंदों से उस भवन को सींच रही थी। शीतल एवं सुवासित जल तथा भोग्य वस्तुओं से युक्त उस रमणीय मिलन मंदिर का निर्माण करके विश्वकर्मा फिर नगर में गए। जिनके लिए जो भवन बने थे, उन पर उनके नाम उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक लिखे। इस कार्य में उनके शिष्य तथा यक्षगण उनकी सहायता करते थे। मुने, निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा अपने घर को चले गए। परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर ऐसा आश्चर्यमय नगर निर्मित हुआ। इस प्रकार मैंने श्री हरि का सारा मंगलमय चरित्र कह सुनाया, जो सुखद और पापहारी है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भगवन, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन क्यों हुआ? इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? आप उत्तम तत्वज्ञ हैं, अतः इस तत्व को बताइए। सूत जी कहते हैं, नारद जी का प्रश्न सुनकर नारायण ऋषि ने सानंद हंसकर सारा ही पुरातन तत्व कहना आरंभ किया। भगवान नारायण बोले, नारद, पहले सत्य युग की बात है। राजा केदार 7 द्वीपों के अधिपति थे। ब्राह्मण वे सदा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे और अपनी स्त्रियों तथा पुत्र पौत्र वर्ग के साथ सानंद जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजाओं का पुत्रों की भांति पालन किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्रपद पाने की इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकार के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्य नैमित्तिक कर्म श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही होता था। केदार के समान राजाधिराज न तो कोई पहले हुआ है और न पुनः होगा ही। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी तथा राज्य की रक्षा का भार पुत्रों पर रखकर जैगी शव्य मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। वे श्री हरि के अनन्य भक्त थे और निरंतर उन्हीं का चिंतन करते थे। मुने, भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा उन्हीं के पास रहता था। वे मुनि श्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक को चले गए।
उनके नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहां मरे हुए प्राणी को तत्काल मुक्ति लाभ होता है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी की अंश थी। उसने योग शास्त्रों में निपुण होने के कारण किसी को अपना पुरुष नहीं बनाया। दुर्वासा ने उसे परम दुर्लभ श्री हरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की। तब उसके सामने भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, देवी, तुम कोई वर मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा बोल उठी, तुम मेरे पति हो जाओ। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वहां राधा के समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई। वृंदा ने जहां तप किया था, उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अथवा वृंदा ने जहां क्रीड़ा की थी, इसलिए वह स्थान वृंदावन कहलाया। वत्स, अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो, जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। वह प्रसंग मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान दो। राजा कुशध्वज के 2 कन्याएं थी। दोनों ही धर्म शास्त्र के ज्ञान में निपुण थी। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार चलाने का जो कार्य है, उससे उन दोनों बहनों को वैराग्य था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया। वह जनक कन्या सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुलसी ने तपस्या करके श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु देववश दुर्वासा के शाप से उसने शंखचूड़ को प्राप्त किया। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसे प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री हरि के शाप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के शाप से श्री हरि शालग्राम शिला हो गए। उस शिला के वक्षस्थल स्थल पर उस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। मुने, तुलसी का सारा चरित्र तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा चुका है, तथापि यहाँ प्रसंगवश पुनः उसकी कुछ चर्चा की गई। तपोधन, उस तुलसी की तपस्या का एक यह भी स्थान है, इसलिए इसे मनीषी पुरुष वृंदावन कहते हैं। अथवा मैं तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु बता रहा हूँ, जिससे भारतवर्ष का यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधा के 16 नामों में एक वृंदा नाम भी है, जो श्रुति में सुना गया है। उन वृंदा नाम धारिणी राधा का यह रमणीय क्रीड़ावन है, इसलिए इसे वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था। फिर भूतल पर उनकी क्रीड़ा के लिए प्रकट हुआ वह वन उस प्राचीन नाम से ही वृंदावन कहलाने लगा। नारद जी ने पूछा, जगत गुरु, श्री राधिका के 16 नाम कौन-कौन से हैं? मुझ शिष्य से उन्हें बताइए। उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में उत्कंठा है। मैंने सामवेद में वर्णित श्री राधा के सहस्त्र नाम सुने हैं, तथापि इस समय आपके मुख से उनके 16 नामों को सुनना चाहता हूँ। विभो, वे 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं या उनसे भिन्न हैं? अहो, उन भक्त वांछित पुण्य स्वरूप नामों का मुझसे वर्णन कीजिए, साथ ही उन सब की व्युत्पत्ति भी बताइए। जगत के आदि कारण जगन माता श्री राधा के उन सर्व दुर्लभ पावन नामों को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण ने कहा, राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा, वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना। ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्रों नामों के ही अंतर्गत हैं।
राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि तथा रा दान वाचक है। जो स्वयं निर्वाण प्रदान करने वाली हैं, वे राधा कही गई हैं। रासेश्वर की ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रासवासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा है, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण प्राणाधिका नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया कांता है, अथवा श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय हैं, इसलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण रूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ हैं तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश हैं, अतः कृष्ण स्वरूपिणी कही गई हैं। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई हैं, अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि हैं, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद रूपिणी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है, ण उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, इसलिए कृष्णा कही गई हैं। वृंदावन उन्हीं का है, इसलिए वे वृंदावनी कही गई हैं, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ है। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं, इसलिए वे वृंदा कही गई हैं। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदिनी कहते हैं। वे सदा मुख चंद्र तथा नख चंद्र की अवली से युक्त हैं, इस कारण श्री कृष्ण उन्हें चंद्रावली कहते हैं। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, अतः श्री हरि हर्षो उल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडली ने उन्हें शरद चंद्र प्रभानना कहा है। यह अर्थ और व्याख्याओं सहित षोडश नाम वाली कही गई, जिसे नारायण ने अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इन नामावली का उपदेश दिया और श्री धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देव सभा के बीच मुझे कृपा पूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्न चित्त से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। मुने, यह राधा का परम पुण्यमय स्तोत्र है, जिसे मैंने तुमको दिया। महामुने, जो वैष्णव न हो तथा वैष्णवों का निंदक हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है। अंत में वह उन दोनों का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है और दिव्य शरीर एवं अणिमा आदि सिद्धि को पाकर सदा उन प्रिया प्रियतम के साथ विचरता है। नियम पूर्वक किए गए संपूर्ण व्रत, दान और उपवास से, चारों वेदों के अर्थ सहित पाठ से, समस्त यज्ञों और तीर्थों के विधि बोधित अनुष्ठान तथा सेवन से, संपूर्ण भूमि की 7 बार की गई परिक्रमा से, शरणागत की रक्षा से, अज्ञानी को ज्ञान देने से तथा देवताओं और वैष्णवों का दर्शन करने से भी जो फल प्राप्त होता है, वह इस स्तोत्र पाठ की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, प्रभो, यह सर्व दुर्लभ परम आश्चर्यमय स्तोत्र मुझे प्राप्त हुआ। देवी श्री राधा का संसार विजय नामक कवच भी उपलब्ध हुआ।
सुयज्ञ ने जिसका प्रयोग किया था, वह दुर्लभ स्तोत्र भी मुझे सुलभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण की विचित्र कथा सुनकर आपके चरण कमलों के प्रसाद से मैंने बहुत कुछ पा लिया। अब मैं जिस रहस्य को सुनना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। मुने, वृंदावन में प्रातःकाल उस अद्भुत नगर को देखकर गोपों ने क्या कहा? भगवान श्री नारायण बोले, नारद, जब वहां रात बीत गई, विश्वकर्मा चले गए और अरुणोदय की बेला आई, तब सब लोग जाग उठे। उठते ही सबसे विलक्षण उस नगर को देख ब्रजवासी आपस में कहने लगे, यह क्या आश्चर्य है, यह क्या आश्चर्य है। किन्हीं गोपों ने कुछ अन्य गोपों से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? न जाने भूतल पर किस रूप से कौन प्रकट हो सकता है। परंतु नंद राय जी गर्ग के वाक्यों का स्मरण करके मन ही मन सब कुछ जान गए। उन्होंने भीतर ही भीतर विचार किया, यह समस्त चराचर जगत श्री हरि की इच्छा से ही उत्पन्न हुआ है, जिनके भ्रू भंग की लीला मात्र से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत आविर्भूत और तिरोभूत होता रहता है। उनके लिए क्या और कैसे असाध्य है। अहो, जिनके रोमकूपों में ही सारे ब्रह्मांड स्थित है, उन परमेश्वर महाविष्णु श्री हरि के लिए क्या असाध्य हो सकता है। ब्रह्मा, शेषनाग, शिव और धर्म जिनके चरणार विंदों का दर्शन करते रहते हैं, उन माया मानव रूपधारी परमेश्वर के लिए कौन सा ऐसा कार्य है जो असाध्य हो। नंद जी ने उस नगर में घूम-घूम कर एक-एक घर को देख-देख कर और वहां लिखे हुए नामों को पढ़कर सबके लिए घरों का वितरण किया। नंद और वृषभानु ने शुभ मुहूर्त देखकर प्रवेश कालिक मंगल कृत्य का संपादन करके अपने सेवक गणों के साथ अपने-अपने आश्रम में प्रवेश किया। वृंदावन में रहकर उन सब के मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उन सब गोपों ने बड़े आनंद के साथ अपने-अपने उत्तम आश्रम में पदार्पण किया। अपने-अपने मनोहर स्थान पर सब गोपों को बड़ा आनंद मिला। वहां के बालक और बालिकाएं हर्षपूर्वक खेलने कूदने लगीं। श्री कृष्ण और बलदेव भी कौतूहलवश गोप शिशुओं के साथ वहां प्रत्येक मनोहर स्थान पर बालोचित क्रीड़ा करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने नगर निर्माण का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वन में गोप बालाओं के लिए जो रास मंडल बना था, उसकी भी बात बताई।